आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में आज आतंकवाद विरोधी सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पेसा नियमों के प्रभावी अमल के लिए राज्य सरकार ने गठित की टास्क फोर्स। इंदौर का महाराजा यशवंतराव अस्पताल बना ब्लड कैंसर का CAR-T थेरेपी से उपचार करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल। और प्रदेश में गुलाबी ठंड की हुई शुरुआत, अगले हफ्ते से पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 को संबोधित करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है। सम्मेलन का मुख्य फोकस संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण की भावना में आतंकवाद के खतरे के खिलाफ समन्वित कार्रवाई के लिए प्रणाली स्थापित करके विभिन्न हितधारकों के बीच तालमेल विकसित करना और भविष्य की नीति के निर्माण के लिए ठोस परामर्श प्रस्तुत करना है। प्रदेश में वन भूमि पर आदिवासियों को वनाधिकार पट्टे देने संबंधी वनाधिकार अधिनियम और पेसा नियमों के प्रभावी तथा समयबद्ध अमल के लिए राज्य सरकार ने टास्क फोर्स गठित कर दी है। ये टास्क फोर्स सामूहिक वन संसाधनों पर अधिकारों के लंबित मुद्दों और भविष्य की संभावनाओं से जुड़ी सिफारिशें करेगा। इस टास्क फोर्स में 6 सदस्यीय शीर्ष समिति और 13 सदस्यीय सरकारी समिति बनाई गई है। दोनों ही समितियों का अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव को बनाया गया है। समिति 3 माह के भीतर प्रदेश में वनाधिकार कानून और पेसा नियमों के मौजूदा क्रियान्वयन पर अपनी रिपोर्ट देगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उम्मीद जाहिर की है कि 2035 तक हमारे पास अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन होगा, जिसका नाम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसके अलावा 2040 में कोई भारतीय चांद पर उतरेगा। वे राष्ट्रव्यापी पेंशन अभियान के शुभारंभ के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में देश की उपलब्धियां लगातार बढ़ रही हैं। 2040 में भारतीय मूल का व्यक्ति चांद की धरती पर अपने पैर रखेगा। दूसरों से सीख लेकर के आगे चला करते थे। सन 1969 में इसरो का जन्म हुआ था, जबकि पहला मानव चांद की धरती पर उतरा था। लेकिन आज स्थिति यह है कि हम चांद के सदर्न पोल पर पहुंचने वाले पहले देश हैं और आज हमारे द्वारा लाई गई इनपुट्स का इंतजार दूसरे देशों को रहता है। भारतीय रेलवे ने पिछले 36 दिनों में 4,521 विशेष ट्रेनें चलाकर 65 लाख यात्रियों को सेवाएं प्रदान की। रेलवे ने 4 नवंबर को 1 करोड़ 20 लाख से अधिक यात्रियों को सेवाएं प्रदान की। ये एक दिन में यात्रा करने वाले यात्रियों की सर्वाधिक संख्या है। रेलवे छठ पूजा के मद्देनजर 8 से 11 नवंबर तक प्रतिदिन 160 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। ये रेलगाड़ियां त्योहारों के दौरान यात्रियों की अपेक्षित भीड़ को संभालने में व्यापक क्षमता सुनिश्चित करेंगी। खरगोन जिले के आकांक्षी विकासखंड झिरनिया में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसमें स्थानीय समुदाय के सदस्यों के साथ जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी भी शामिल थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और लोगों को जल प्रबंधन के स्थायी उपायों में सक्रिय रूप से संलग्न करना था। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह द्वारा पानी से भरे मटकों पर पवित्र धागा बांधकर जल संरक्षण के प्रति एकजुटता और प्रतिबद्धता का प्रतीकात्मक संदेश दिया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर का महाराजा यशवंतराव अस्पताल देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है, जहां ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए उन्नत CAR-T थेरेपी शुरू की गई है। MY अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव ने बताया है कि काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर्स नामक तकनीक बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद भी लाभ नहीं मिलने वाले मरीजों के लिए कारगर साबित हो सकती है। MY अस्पताल में इम्यूनोथेरेपी का खर्च लगभग 30 लाख रुपए है, जबकि अमेरिका में इसी तकनीक से उपचार पर लगभग 4 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। इस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रक्रिया को संयुक्त रूप से IIT मुंबई और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा विकसित किया गया है। इंदौर में 20 नवंबर को इसके माध्यम से पहले मरीज का इलाज किया जाएगा।
प्रदेश में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को अब 33% के स्थान पर 35% आरक्षण मिलेगा। महिलाओं ने सरकार के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए सिविल सेवा परीक्षा में 33 से 35% आरक्षण किया गया है, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए काफी लाभदायक रहेगा। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार तथा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। डॉक्टर मोहन यादव जी ने सिविल सेवाओं में महिलाओं का आरक्षण 33% से 35% कर दिया गया है, जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए अच्छा कार्य किया गया है। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं मध्य प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। उन्होंने हाल ही में महिला आरक्षण 33% से 35% बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो कि महिलाओं की भागीदारी और जेंडर इक्वालिटी में प्रोत्साहन करेगा। यह ऐतिहासिक कदम सराहना के लिए है। और गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बीते दिनों मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। महिलाओं के लिए भी बढ़ा हुआ आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी श्रेणियों पर लागू होगा। इसके तहत हर श्रेणी के लिए निर्धारित आरक्षित पदों में से 35% पद उसी वर्ग की महिला उम्मीदवारों को मिलेंगे। मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा स्काई डाइविंग फेस्टिवल के चौथे संस्करण का आयोजन उज्जैन में 9 नवंबर से किया जा रहा है। उज्जैन में 3 माह के लिए पर्यटकों को 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी को देखने का रोमांचकारी अनुभव मिल सकेगा। पर्यटन और संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि उज्जैन में दताना एयर स्ट्रिप पर स्काई डाइविंग करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। 3 माह में 1,000 से अधिक प्रतिभागियों के इसमें शामिल होने की संभावना है। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने भोपाल सूखी सिवनिया स्थित अपने 400 केवी सब स्टेशन में भोपाल और मध्य प्रदेश का दूसरा 500 MVA क्षमता का पावर ट्रांसफार्मर शुरू कर दिया है। MP ट्रांसको के मुख्य अभियंता प्रवीण भार्गव ने बताया कि लगभग 25 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित इस ट्रांसफार्मर को भोपाल और उससे जुड़े क्षेत्रों में रबी सीजन के दौरान बढ़ने वाले लोड की संभावना को ध्यान में रखकर समय पूर्व ऊर्जीकृत किया गया है। प्रदेश में ठंड की शुरुआत हो गई है। भोपाल में कल रात का तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया, वहीं दिन का तापमान 31.6 डिग्री रहा। हिल स्टेशन पचमढ़ी का तापमान 11 डिग्री तक आ गया है। प्रदेश भर में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नरसिंहपुर को छोड़कर प्रदेश के किसी भी शहर में रात का तापमान 20 डिग्री से ज्यादा नहीं रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज सुबह से भोपाल सहित कई शहरों में धुंध छाने की संभावना है। एक हफ्ते के बाद रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट होने का अनुमान है। इसी दौरान तेज ठंड का पहला दौर शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। श्योपुर में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। दतिया में भाई दूज पर मां रतनगढ़ मंदिर में आयोजित मेले में लगभग 32 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा आज खरगोन, श्योपुर और इंदौर जिले के प्रवास पर रहेंगे। मंदसौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत जिले के विभिन्न विद्यालयों में विधिक सेवा से संबंधित विषयों पर निबंध, चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुरैना में बाल विवाह रोकने के लिए कलेक्टर ने ब्लॉक स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया है। सतना और मैहर जिले के भूतपूर्व सैनिकों और परिजनों के लिए ICICI बैंक द्वारा आज जिला सैनिक कल्याण कार्यालय परिसर में एक आउटरीच कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। डिंडौरी में 9 नवंबर को स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर और मोतियाबिंद निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।